यह कहानी करीब 300 साल पहले की है। पुराने समय में गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, इसलिए लोग पैदल ही सफ़र करते थे। इसी तरह एक दिन दो दोस्त एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था रजत कुमार और दूसरे का नाम था रौनक कुमार। दोनों एक साथ सफ़र कर रहे थे। दोनों में फ़र्क था स्वभाव का। जहाँ रजत कुमार संतोषपूर्ण जीवन जीने वाला और दयालु था, तो रौनक कुमार बहुत कंजूस और लालची स्वभाव का था। दोनों कई दिनों से लगातार सफ़र कर रहे थे, इसलिए थकान और भूख से दोनों की हालत खराब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गांव तक आ पहुंचे। वहां उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर उसे आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी, इसलिए उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उनकी हालत देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफ़ी बातें की और बातों ही बातों में उसे पता चल गया कि दोनों एक बहुत लंबे सफ़र के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफ़र के लिए जाने लगे, तब उस बूढ़ी औरत ने दोनों को सफ़र में खाने के लिए रोटियां बांध कर दी। बूढ़ी औरत ने रजत कुमार के लिए 3 रोटियां बांधी और रौनक कुमार के लिए 2 रोटियां। दोनों अपने सफ़र में आगे बढ़े। तब रौनक कुमार रजत कुमार से बोला, देखो उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ कैसा पक्षपात किया है। उसने तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 रोटियां दी है। रजत कुमार ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, वैसे भी वो बूढ़ी औरत कितनी गरीब थी, उससे जितना बन पड़ा उसने दे दिया। यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफ़ी है। शायद हम इतनी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और चाहिए, तो हम मेरी तीसरी रोटी को आधी बांटकर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। अगले दिन वो एक जंगल के पास तालाब देखकर वहां आराम करने के लिए रुके और वहीं पर उन्होंने रोटियां खाकर, पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू ही की थी कि तभी वहां एक और तीसरा मुसाफिर रामलाल आ गया। वे दोनों रामलाल को नहीं जानते थे। रामलाल ने दोनों से बोला, दोस्तों, मैं बड़े लंबे सफ़र पर निकला हूँ और अब इस बड़े से जंगल में पूरे 40 घंटों से सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाने के लिए मदद मांग सकूं। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दें तो मैं उसका मोल जरूर चुका दूंगा। रौनक कुमार तो चुपचाप था, लेकिन रजत कुमार उससे बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटियां हैं और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। रजत कुमार ने जैसे ही कहा कि रामलाल तुरंत उनके साथ रोटियां खाने के लिए बैठ गया। रजत कुमार ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए और सभी ने 5-5 हिस्से बांटकर खा ली। जाते जाते रामलाल ने दोनों को धन्यवाद किया और 5 रुपये रजत के हाथों में रखकर चला गया। रामलाल के जाने के बाद रजत कुमार ने उन 5 रुपये में से 3 रुपये खुद रखे और 2 रुपये रौनक कुमार को दिए। रौनक कुमार फिर से नाराज हो गया। उसने कहा, रामलाल ने यह पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे।
ना कि इसलिए कि हमने उसको रोटियां बेची थी। रौनक कुमार रजत कुमार को बुरा भला कहने लगा। रजत कुमार को पैसे से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रौनक कुमार की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया कि पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फैसला करवाया जाए। दोनों नज़दीक के एक गांव पहुंचे। वहां पर गांव के सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने वहां के सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थिति को समझा और रौनक कुमार को कहा, तुम्हें जितने रुपये मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा मिले हैं, इसलिए तुम 1 रुपये रजत कुमार को दे दो। रौनक कुमार चौंक गया। उसने सोचा कहाँ वो ज्यादा रुपये पाने के सपने देख रहा था और सरपंच ने उसे 1 और रुपया रजत कुमार को देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, रजत कुमार के पास 3 रोटियां थी जिसके 9 टुकड़े किए गए और तुम्हारे पास 2 रोटियां थी जिसके 6 टुकड़े किए गए। तुमने अपने 6 टुकड़ों में से खुद के 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा ही तुमने रामलाल को दिया, यानी कि रामलाल को बाकी के 4 टुकड़े रजत कुमार ने दिए थे। अगर हम 1 टुकड़े के लिए 1 रुपया पकड़े तो तुमने सिर्फ 1 रुपया मिलना चाहिए, इसलिए तुम 1 रुपया रजत कुमार को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी तुम्हें 1 रुपया मिलना चाहिए था, और अगर तुम्हें मदद करके पैसे मिले हैं तब भी तुम्हारी मदद रजत कुमार की मदद से कम है, इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हें सिर्फ 1 रुपया ही मिल पाएगा। रौनक कुमार को सरपंच के बात माननी पड़ी। सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वाले और रजत कुमार ने उनकी खूब वाहवाही की। रौनक कुमार को अपने लालच की कीमत 1 रुपया चुकानी पड़ी।